रानी दुल्लैया स्मृति आयुर्वेद पीजी कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कि मैक्सिमम गर्ल्स ने सुन ली ये बात, सेंसिबल भी होती है वो अपनी फैमिली के लिए, कि सबसे ज्यादा अगर हमारा फेवरेट फूड होता है तो वो होता है माँ के हाथ का खाना। ठीक है, बहुत खुशी की बात है। जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय सर आ चुके हैं। आप लोगों की तालियां बड़ी रुकी है, कुकिंग में बिजी है, खाने में भी बिजी नहीं है ना। आपको स्वाद और सेहत दोनों के एक्सपर्ट यहाँ आए हैं। सेहत के एक्सपर्ट के लिए हमारे पास हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय सर और वैद्य गोपाल दास मेहता जी हमारे बीच पधारे हुए हैं, जो आपके हेल्थ एक्सपर्ट होंगे, और मिस्टर संजीव बख्शी जो लेक व्यू अशोका से मैनेजमेंट के देखते हैं, वो आपके स्वाद के तड़के को भी देखेंगे। तो हमारे पाल कॉलेज के ताज लेक व्यू के मास्टर सेफ हैं, जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि आप उनको देख के काफी मोटिवेट होंगे, है ना। वो आपके मेंटर हैं, क्योंकि हमारे मास्टर सेफ अपनी रेसिपी रेडी कर चुके हैं। अब आपको अपने उत्साह से, अनुभवों से उनमें एक नई ऊर्जा भरनी है। तो मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगी मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय सर को, जो राष्ट्रीय संगठन सचिव आरोग्य भारती और एडवाइजर सदस्य आयुष सलाहकार समिति के मुख्य हैं। डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी, तालियां बड़ी कम है, आप हमारे मुख्य अतिथि हैं। और उसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर भोपाल की शान, ताज लेक फ्रंट के भोपाल की एग्जीक्यूटिव सेफ डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता जी। हाँ जी, अरुण कुमार गुप्ता जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। अब मैं आपको सामने आयुर्वेद जगत की जानी मानी हस्ती वैद्य गोपाल दास मेहता सर, जो कि विश्व आयुर्वेद परिषद के इस राज्य के मुख्य पूर्व अध्यक्ष हैं, तो मैं जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी वैद्य गोपाल दास मेहता सर को। और फिर मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आदरणीय संजीव बख्शी सर को, जो कि लेक व्यू अशोका के प्रबंधक हैं। वो भी आपको मोटिवेट करने के लिए, मंच की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। और अब मैं इस संस्था के संस्थापक, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर और युवाओं की शक्ति श्री हेमंत सिंह चौहान सर को जोरदार तालियों के साथ मंच पर बुलाना चाहूंगी। और इस प्रांगण, जिस प्रांगण में आप खड़े हैं, इस आयुर्वेद कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल सर LS पानीग्रह सर को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि आयुर्वेद और स्वाद का तड़का भरने के लिए मंच सज चुकी है। इस परंपरा में सम्मान के लिए तो सम्मान के लिए, लेकिन आपको पता है कि धन्यवाद में सारे बात फीके पड़ जाते हैं अगर हम उस ईश्वर को धन्यवाद ना दें। तो सारे बाद संगीत का उदय करने वाली है वो ईश्वरी उपासना। और इसलिए मैं समस्त अतिथियों को से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर दीप प्रज्वलन करें। और मैं हमारे चेयरमैन सर से भी अनुरोध करती हूँ कि सर आप भी मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन
कई शुभ काम करके यहाँ उपस्थित समस्त छात्र छात्राओं में एक तेज को, एक शक्ति का संचार करें। समस्त छात्र छात्राएं आप ईश्वरी याद से इस भोजन में प्रसाद का भाव ला करके सेहत और सद्भावना दोनों भरें। तो इस तरीके से ईश्वरी भावनाओं को समाहित करते हुए अभी दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो रहा है और जितने भी मास्टर सेफ हैं वो सभी इस शुभ भावना के साथ ईश्वर को याद करें कि ये जो हमारा भोजन है ये प्रभु प्रसाद बनकर के ना सिर्फ शरीर को बल्कि मन को भी सेहतमंद करे। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। तमसो मां ज्योतिर्गमे, ये अंधकार से ज्योति की यात्रा है। शरीर से आत्मा की तरफ चेतना के प्रवाह की यात्रा है। हर एक प्रतिस्पर्धा आपको अपने आप से जोड़ती है, आपके अंदर एक नई शक्ति का संचार करती है। जीवन में परीक्षाएं मजबूत करने के लिए होती हैं। प्रतिस्पर्धा में हम किसी को कम नहीं, अपने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा में उतारते हैं और ऐसे ही नेक भावों को हम अपने अंदर संचारित करें। ये ज्योत हमें ये संदेश देती है। माँ सरस्वती के रूप में भिन्न भिन्न बालिकाएं अपने अंदर ये विद्या, जो कि स्त्री के लिए एक बहुत बड़ी देन है परिवार को संभालने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री जितने दिल से खाना बनाती है उतने दिल से परिवार के सदस्य एक दूसरे से जुड़ते हैं। प्रभु को हार पहनाना, इसका अर्थ है कि प्रभु की रजा में राजी हो जाना। आई हुई हैं और जिसको हम नूतन कॉलेज भी करती हैं। आरकेटीएफ से भी हमारे बीच में रिंकी ठाकुर, अंजलि सोनी, लीना डोंगरे, इनकी टीम पधारी है, 6 नंबर स्टॉल पर है। पीपल कॉलेज से भी हमारे यहाँ बीएससी नर्सिंग की छात्राएं हैं, मनीषा कुमारी, रानी अहरवार और कनक वर्मा, जो 1 नंबर के स्टॉल पर है। उसको ध्यान में रखते हुए अपने डिशेस बनाइए जो एक एक डिश हमारे 4-5 की संख्या में जाती है। लगा रहे लगा रहा हूँ। नहीं अभी टाइम लग रहा है तो नहीं अभी नहीं। पंच लवण में 5 प्रकार के लवण होते हैं। सेंधव लवण, सोबरजल लवण, रोमक लवण, वेद लवण और तक्र अभ्यास को सबसे श्रेष्ठ माना है। और हम यहाँ पर जो ग्रहणी दोष के बारे में बता रहे हैं, उसमें अगर हम तक्र का सेवन करते हैं तो तक्र ग्रहणी दोष के शमन के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए हमने यहाँ पर तक्र को रखा है। और तक्र का जो गुण होता है कि ये तक्र अग्निदीपन का काम करता है और मल को बांधने का काम करता है। इसलिए ग्रहणी दोष में आचार्य चरक ने तक्र अभ्यास को सबसे श्रेष्ठ बताया। दूसरा है कीटो पाउडर। इसमें है ना जो भी गृहिणी रोग में पथ्य आहार होते हैं उन सब चीज इंग्रेडिएंट का यूज किया। जो ये कटलेट है वो लाइट मतलब जो लाजा है, लघु गुण युक्त होती है, उसका यूज किया है। हमने दही यूज किया है जो कि गृहिणी में यूज करते हैं, बिना मतलब मलाई को निकाल के जो दही यूज करते हैं वो किया है। और पुदीना
दालचीनी, तुगाशीरी यानी वंशलोचन जो बाद में जो सफ़ेद कलर का पाउडर हमें मिलता है वो यूज़ किया है, और हमने इसमें आलमंड्स और डेट्स का पाउडर भी डाला है। सर बेसिकली मिल्क हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये आचार्य चरक के अकॉर्डिंग ये बल प्रदान करता है, क्षय रोगों में बल की आवश्यकता होती है और रसायन भी है, इसका नित्य सेवन किया जा सकता है। और सर हमने इसमें मधु इसलिए डाला है ताकि हमने जो इसमें औषधि है वो मधु एज अनुकान यूज करेंगे तो मधु का योगवाही गुण होता है, तो वो अपने शरीर में जितने भी छोटे से छोटे छिद्र है उन सब जगह पे औषध को ले जा सके। रेनबो फिट मी डिलाइट, दिस इज एक्चुअली हम चनामृत बनाते हैं। पहले तक मेरी जो ये डिश थी ये हाफ थी। आज जब कंपटीशन था तो आई थॉट कि आयुर्वेदिक कॉलेज है तो कुछ आयुर्वेदा को मिक्स करें, तो आज मैंने अपनी डिश में जीरा, भुना हुआ तुलसी, दालचीनी और काली मिर्च का भी यूज़ किया, जो विमेंस के और लोगों के हार्मोन्स को बहुत बैलेंस रखते हैं। सो दिस डिश इज दही का यूज़ करते हैं। जितनी सीड्स होती हैं, चिया सीड्स, वाटरमेलन, सफ़ेद तिल, ये खसखस, इन सबको मैंने दही में डाल करके फिर उसको जमाया रात भर, तो ये ऑलरेडी सोक्ड भी हो गया और वो जम भी गया। उसके बाद मैंने ओट्स भिगो के रखे थे एंड आफ्टर दैट म्यूसली एंड ऑल द थोड़ा और स्प्राउट आता तो और अच्छा रहता। और क्या क्या किया इसमें बताइए आप। सर पहली बात तो ये कि लो कॉस्ट रेसिपी है, ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है। हेल्थ भी है साथ साथ और कॉस्ट भी है। an approach towards making a dish according to the ritu, and first the dish we are presenting is portion roll. In this, according to Ayurveda, the patya ahar, which we say, the foods which has to be taken during the Hemant Ritu, which is early winters, has to be sweet, snigdh, that is should have some oily foods. So we have included here for sweetness, no artificial sweetness. We have used here khajur, and also we have used ushna virya padarth, that is we have used nuts which are almonds, and for snigdhata we have used here ghee or ghee, okay, and we have garnished it with coconut. And then next thing, we are moving towards modern foods. So we have taken a dish, Mexican dish, which is tacos. So we have given it a name, Cabby Taco Bell. We are generation of slang, so we have turned cabbage into cabby and made it Cabby Taco Bells for avoiding the high carbs corn tortillas. We have used cabbage, which will give it a crunchiness. For giving it a desi touch, we have cabbage को क्या किया आपने? सब कुछ नहीं, इसको बस फ्रीज किया था थोड़ा क्रंचीनेस देने के लिए, और कच्चा है, फ्रीज किया था थोड़ा क्रंचीनेस के लिए, फॉर क्रंचीनेस नहीं, आवाज नहीं आ रहा। Instead of using any sauces, we have tried giving it an Indian touch and used green chutney. Then we have to be strictly vegetarian, so avoiding any kind of meat, we have used here spiced marinated paneer, and together we have included some sprout salad and sort of relaxation, and gave it a dice of cheese, and we have made this सबसे नीचे क्या है? आइए। सर मैंने दही रायता बनाया है, फ्रूट्स दही रायता। ओके। तो दही हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। देन दही हड्डियां और दांतों को मजबूत करता है, और ये इसमें क्या चीज़ है जिससे मजबूत होता है हड्डियाँ?
सर इसमें कुछ कैल्शियम कैल्शियम्स भी रहता है एंड कैलोरीज रहता है, तो उनसे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और इसमें फ्रूट्स वगैरह डाले हैं सर, अनार और पपाया और तो एप्पल। आपने ये बनाया इसका ओमी तो आपने ये दोनों डिशेस क्यों चूज किया बनाने के लिए? सर इसमें हरी सब्जियाँ भी रहती हैं, गाजर, खीरा, टमाटर, मिर्ची। जो बच्चे नहीं खाते तो वो ऐसे खा सकते हैं। और जो प्रेग्नेंट लेडीज भी खा सकते हैं। तो वैसे खाली प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बनाया आपने? कैरेट लड्डू। We have taken carrot laddu because there are many. I have thought about children's because children usually don't like carrots. So for them, as it is a sweet, we have taken like milk maid and milk powder. We have mixed it all together, and firstly we grated the carrot in a small, and then we added here milk maid, milk powder to make it consistent so that we can shape the laddus. And over at the top, I have garnished cherries and that greenish तो इसमें बाइंडिंग क्या डाला आपने? So for binding, I have taken milk maid because it was bit consistency, like it was little bit thickness in it, so I have binded. What else could you have done? अगर मान लीजिए मिल्क मेड इज वेरी हैवी, लॉट ऑफ शुगर, तो क्या कर सकते थे आप? नेचुरल शुगर ऑफ कैरेट को यूटिलाइज करना होता। तो इफ यू कुड हैव अवॉइडेड मिल्क मेड, व्हाट कुड यू हैव डन? There's plenty you could have done. Normally we avoid milk maid and all in the laddus. क्योंकि जो नेचुरल स्वीट जो कैरेक्टर है कैरेट का, वो लॉस्ट हो गया। फिर भी टेस्ट करते हैं, देखते हैं। अगला क्या बनाया आपने? कैरेट को आपने कुछ किया? No sir, just grated it. कच्चा? Only grated. ओके। अगला बताइए। सर दूसरा है पान शेक। पान शेक। सर इसमें हमने पान को पहले बीट किया है, उसे हम लोगों ने खोबरा के मिक्स की है, और इसमें हम लोगों ने मतलब टेस्ट के लिए गुलकंद और सैंडविच है। ये आपने बनाया या बाजार के? सर ये तो बाजार रेडीमेड रेडीमेड। ओके, और बताइए। सर सैंडविच, ब्रेड सैंडविच और ब्रेड केक। ब्रेड केक? जी सर। ओके, और इसमें फिलिंग क्या डाला आपने? अगर इसको आप थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना हो तो आप क्या करोगे? मान लीजिए मैं खीरा टमाटर नहीं खाता हूँ, क्या डालोगे आप? वेजिटेरियन बहुत सारी चीजें पानी से वो करके उसको सोक किया। गुड कॉन्सेप्ट। सर इसमें ग्रीन चटनी बनाई है, धनिया लहसुन अदरक की, उसका यूज किया है। थैंक यू सर। सर ये काजू कतली है, बिना गैस के बनाई है। यस सर। सब कुछ बनाने में सर हमको टाइम लग जाता और वो उससे कोई बात नहीं, आज आपने नहीं बनाया लेकिन घर पर आप ट्राई करिएगा। सर वी विल यूज फ्रेश कोकोनट, उसको ग्रेट करिए और फिर इसके स्वाद में और उसके स्वाद में देखिएगा, बहुत अंतर आएगा। ओके, यस। तो इस डिश का नाम क्या रखा आपने? ऐसे मैजिक बॉक्स। नियर टू माइक, नियर टू। चलिए बताइए। ऐसा एहसास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ कि मैं प्रोफेशनल्स के बीच में नहीं हूँ। सो दैट वाज वन गुड थिंग। बहुत अच्छा अप्रोच आप लोग ने, छोटे छोटे बारीकियों पर ध्यान दिया, एंड आई थिंक यू डिड अ फैबुलस जॉब, यू डिड अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच। जहाँ तक जीतने और हारने का सवाल है, देखने में कभी कभी फूड बड़ा डाइसी होता है। फूड देखने में कभी कभी बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन हो सकता है स्वाद के पैमाने पर थोड़ा कम उतरे,
या पौष्टिकता के पैमाने पर थोड़ा कम उतरे। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वी हैव टेकन अ डिसीजन, बट ट्रस्ट मी इट वाज डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल डिसीजन था मेरे लिए। कई लोगों को लगेगा कि शायद मैं विनर था या मैं विनर नहीं था, बट ऑल ऑफ यू आर विनर्स। लेट्स क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। होल्ड डांस, एवरीबॉडी होल्ड डांस। अब एक ये जो फॉर्मेलिटी है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का, लेट्स डू इट। बट जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो लोग नहीं आए हैं, प्लीज डू नॉट गेट डिमोरलाइज, कीप वर्किंग, कीप कुकिंग, कीप नरिशिंग। हम लोग इसीलिए उन लोगों का फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं रखा। ये मत सोचो तुम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं है तो ऐसा नहीं, मतलब प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, लेकिन वो आने वाला दिन में और अच्छा करे इससे, इसका ध्यान में रखते हुए हम लोग डिसीजन भी लिया। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम विनर्स को बुला रहे हैं स्टेज पर। सो थर्ड प्राइज goes to RD Memorial College of Nursing. Stall number 7. Please come on the stage. पान का चेक था इसका। नर्सिंग कॉलेज से विनर है संजना, शिवानी एंड निकिता गुरु। और इनको जो प्राइज मिलने वाली है, हुनर आपका, इनाम हमारी 2100 रुपये। थर्ड प्राइज 2100 रुपये। All right, some more excitement. बता दो सेकंड। चलिए गैस करिए सेकंड कौन है। काउंटर नंबर बताइए, स्टॉल नंबर बताइए जोर से। 1 7 नंबर को छोड़ के कोई भी हो सकता है, सर ने कह दिया। सो ऑन द सेकंड पोजीशन वी हैव स्टॉल नंबर 1, सैम कॉलेज। कुछ खाए नहीं सर अपन। The second prize goes to Sam College. कुछ पता ही नहीं क्या खाया, खा नहीं पाया। The prize amount is 3,100 rupees. खाली हो गया। So on stall number 1 from Sam College we have Shivani Dwivedi, Iftiyat Khan and Ayushi Baid. Congratulations to all of you. फर्स्ट प्राइज बोल दिया ना। नहीं सरोजिनी नहीं हो। Now the time has come
for the winner. Winner number 1. Any guesses? Guess. 5. Guess. One more guess. 1 more guess. Guess. 4. 10. 4. 10. No, I tell you. Third number, another one. Somebody from 4. एक पीछे से. Yes? 4 number. No from here, girls. No from the center. 4. Yes. 4. Stall number 4 is the winner. Sarojini Naidu College. ग्लास में वही फायदा ग्लास में Stall number 4. Stall number 4. हम लोग कैसे जीत गए? Akash Pal and Diksha Ji. The prize amount is 5,100. जाने माने कॉलेज, नूतन कॉलेज या सरोजनी नायडू कॉलेज से बच्चियां आई हैं और बहुत स्पिरिट से इन्होंने कुछ दिन पहले पोषण पर हमारा